हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे शासन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 अपन आज के वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देख के बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कमेंट करके हमें जरूर बताएं, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है? ठीक है। निर्देशांक निर्देशांक आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा है, वहां पर भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, लेकिन वहां पर आपने बेसिक सा पढ़ा है। ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे ज्यामिति यानी जो ज्योमेट्री है उसके अंदर अपने पास जो भी कोऑर्डिनेट होंगे उनका माप अपन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये कोई एक समतल पर एक अपने पास ग्राफ है। समतल पर कोई दो रेखाएं तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो जहां पर प्रतिच्छेद करती है उसको अपन कहते हैं मूल बिंदु। और जो रेखा होती है वो पहली रेखा होती है एक्स अक्ष, ठीक है, और दूसरी होती है वाई अक्ष। पहली एक्स अक्ष होती है, दूसरी वाई अक्ष होती है। अब यहाँ पर जो इंटरसेक्ट करती है उसको कहते हैं अपन मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। अब इसके जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0, यानी इस पर ना तो एक्स अक्ष पर चलेंगे, ना वाई पे चलेंगे, ना इधर चलेंगे, ना इधर चलेंगे, किधर भी नहीं चलना। यानी इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,0 होगा। इधर एक्स है तो यहाँ पर होगा एक्स डैश, यानी एक्स डैश वाली वैल्यू -9। इधर वाई है तो इधर यहाँ पर होगा नाम वाई डैश। अब ये जो पार्ट है समतल में चार पार्ट हमने बनाए, दो रेखाओं से चार पार्ट हमने यहाँ पर बनाए। तो इसको कहते हैं अपन प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश। ये होता है सेकंड, और ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये चतुर्थांश होते हैं अलग अलग पार्ट के अंदर। जैसे कि ये पूरा जो एरिया है 90 डिग्री एंगल के साथ में, ये जो पूरा एरिया वो फर्स्ट चतुर्थांश है। ये वाला सेकंड है, ये वाला थर्ड और ये वाला फोर्थ। इनके अंदर कोई भी जो पॉइंट होगा उनको ही अपन कहते हैं निर्देशांक। यानी जैसे कोई मूल बिंदु था, यहाँ पर एक पॉइंट था, उन पॉइंट को अपन कहते हैं निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट। अब ये होगा एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट, यहाँ पर होता है वाई अक्ष का कोऑर्डिनेट। ये जो एक्स अक्ष है उसको अपन कहते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और जो वाई अक्ष है यानी ये खड़ी वाली जो लाइन है उसको अपन कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। दो रेखा होती है इसमें, एक क्षैतिज होती है जिसको अपन एक्स अक्ष कहते हैं, और एक ऊर्ध्वाधर होती है परपेंडिकुलर के रूप में जिसको अपन वाई अक्ष कहते हैं। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कोऑर्डिनेट यहाँ पर समतल में दो ही अक्ष होगी, यानी 2D होगा। 3D के अंदर तीन दिशा होती है, यहाँ पर दो डायरेक्शन है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। जैसे कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पर, अब इस एक्स अक्ष पर अपने को कितना चलना है, तो वहां पर मान लो x1 अपन चल रहे हैं। वाई पे कितना चलना है, यहाँ पे वाई पे y1 चल रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कोई पॉइंट है ए पॉइंट इसका नाम है, तो ये जो पॉइंट है वही क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया यानी निर्देशांक हो गया। यानी ए के निर्देशांक की बात करें तो यहाँ पर x1 और y1 आ रहा है। अब इसके अंदर अपन बात करें तो ये पहले चतुर्थांश में आ रहा है। अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से आप डायरेक्ट बता सकते हो कि पहले चतुर्थांश में है, या फिर दूसरे चतुर्थांश में, या फिर तीसरे या फोर्थ में। लेकिन जब क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ही कुछ कोऑर्डिनेट दे रखा हो तो उसको पहचान कैसे करनी है, उसके लिए यहाँ पर अपने को बनाने पड़ेंगे सिंबल्स। जो साइन होते हैं वो पहले के अंदर एक्स भी प्लस होता है और वाई भी प्लस होता है। यानी एक्स अक्ष क्षैतिज रेखा पर भी प्लस की वैल्यू आएगी और ऊर्ध्वाधर रेखा पर भी प्लस की वैल्यू आएगी। यानी जहां पर एक्स लिखा है जहां पर वाई लिखा है वो दोनों प्लस के होंगे, इधर एक्स डैश है इधर वाई डैश है। तो पहला जो कोऑर्डिनेट जो पहला तो चतुर्थांश है यानी क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट के अंदर दोनों वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है। दूसरे वाले चतुर्थांश के अंदर देखो यहाँ पर एक्स एक्स आ रहा है यानी एक्स डैश मिल रहा है, और एक्स डैश हमेशा होता है माइनस में। तो ये पहली माइनस की होगी और दूसरी वाली प्लस की, क्योंकि अपने को इस साइड चलना है और इस साइड चलना है। इसके अंदर अपन इस साइड चलते थे और इस साइड चलते थे। थर्ड वाले के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पर देखो इस साइड अपन चले तब भी नेगेटिव आ रहा है, इस साइड चले तब भी नेगेटिव आ रहा है, यानी वाई डैश और एक्स डैश आ रहा है, यानी माइनस कॉमा माइनस। थर्ड चतुर्थांश में जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस माइनस में होगा। फोर्थ चतुर्थांश की अपन बात करें तो एक्स अक्ष पर तो चलेगा प्लस और वाई पे चलेगा यहाँ पर माइनस, यानी प्लस माइनस। अब जो निर्देशांक है उन निर्देशांक की अपन बात करें जैसे कि एक्स और वाई हो गया। ठीक है। वाई को अपन कहते हैं कोटि, वाई वाले को जो नाम है वाई अक्ष का उसका है कोटि नाम। और
एक्स एक्स वाले का नाम है भुज, यानी इनको नाम से जाना जाता है भुज नाम से और कोठी नाम से। ठीक है, कोठी और भुज नाम से दो नामों से इसको जाना जाता है। एक्स एक्स पे जो भी पॉइंट आएगा उसको अपन भुज कहेंगे, वाई एक्स पे जो भी पॉइंट मिलेगा वो अपन कोटि कहेंगे। ठीक है, ये हो गई चतुर्थांश की बात। और इनमें हमने निर्देशांक दिखाया जिसकी इसके अंदर कोई भी निर्देशांक आएगा तो वो हमेशा प्लस प्लस के अंदर आएगा। जैसे कि एग्जांपल के रूप में यहाँ पर अपन देखें तो 2 और 3, अब ये कौन से चतुर्थांश में होगा? ये जो पॉइंट है 2,3, ये कौन से चतुर्थांश में होगा? तो वो होगा फर्स्ट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही प्लस के हैं। कि ये कौन से चतुर्थांश में हो जाएगा? फर्स्ट में। यहाँ पर मैं बात करूँ -2 और 3 की, ये कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा? ये सेकंड हो जाएगा। मैं बात करूँ 2 - 3 की, -2 है -3 है, तो ये कौन से चतुर्थांश में आ रहा है? दोनों माइनस किसके अंदर है? ये थर्ड चतुर्थांश में। फिर अपन बात करें प्लस माइनस के लिए, तो यहाँ पर पहले प्लस हो जाएगा, यानी 2 प्लस का है और 3 माइनस का है, यानी ये कौन सा चतुर्थांश होगा? ये होगा फोर्थ चतुर्थांश में। तो इस प्रकार से चतुर्थांश भी अपने को देखना था। ये सारी चीजें अपन 9th क्लास में पढ़ के आए। इनका नाम कोटि और भुज, इंग्लिश में इसको एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा, और इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ये दो नाम है इसके, ऑर्डिनेट और कोटि। इसमें एक चीज और पूछी जाती है कि जैसे कि कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि वाई अक्ष से दूरी बताओ, एक्स अक्ष से दूरी बताओ, तो यहाँ पर अपने को ध्यान देना है कि जब भी आपको एक्स अक्ष से दूरी पूछा है, यानी एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो जब भी आपको एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा, यानी जो अपने पास एक्स अक्ष है वो क्षैतिज रेखा में, यानी इस प्रकार। अब इससे दूर, ऐसे तो दूर जाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसे चलेंगे तो वो पूरी एक्स अक्ष पे आते रहेंगे। जैसे यहाँ पर आगे चले, फिर आगे चले, आगे चले, तो ये कौन सी लाइन है? ये एक्स अक्ष लाइन है। तो इससे दूर कब होंगे? या तो चलेंगे अपन ऊपर की तरफ। इससे दूर कब होंगे? या तो अपन चलेंगे ऊपर की तरफ, या फिर अपन चलेंगे नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो एक्स अक्ष है, ये वाली, ये जो एक्स अक्ष है वो एक्स अक्ष चल रही है इस साइड में, यानी क्षैतिज रेखा में चल रही है। ये कंटिन्यू इस साइड जा रही है और इस साइड जा रही है, दोनों इस साइड में ये कंटिन्यू बढ़ रही है। अब जैसे अपन इस लाइन पर ही चलें तो यहाँ पर अपन इस एक्स अक्ष से दूर नहीं हो रहा है। तो इस एक्स अक्ष से दूर होने के लिए क्या करेंगे? या तो अपन ऊपर की तरफ चलेंगे या फिर अपन नीचे की तरफ चलेंगे। तो ऊपर की तरफ, जो ऊपर की तरफ अपन चल रहे हैं और नीचे की तरफ अपन चल रहे हैं, तो वो कौन सी लाइन पे अपन चलेंगे? तो यहाँ पर अपन देखिए, तो ऊपर की तरफ अपन चल रहे हैं तो यहाँ पर होगा वाई अक्ष पे अपन चल रहे हैं, नीचे की तरफ अपन चल रहे हैं तो वाई डेश वाली, यानी वाई अक्ष पे चल रहे हैं। तो जब भी आपको एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो आपको वाई का कोऑर्डिनेट बताना है, वाई का निर्देशांक। आपका आंसर होगा वाई का निर्देशांक। जैसे कि कोई सा भी मैं पॉइंट ले लूं, जैसे यहाँ पर 2, 3, अब मैं कहूँ वाई अक्ष से दूरी या फिर एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी लूंगा तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट को छोड़ूंगा, वाई वाला कोऑर्डिनेट लूंगा, यानी जो पॉइंट होगा वो 3 वाला। अब यहाँ पर 3 यूनिट डिस्टेंस होगी किससे? एक्स अक्ष से। और वाई अक्ष से बात करें तो यहाँ पर 2 यूनिट होगी, यानी एक्स अक्ष की बात करें तो यहाँ पर एक्स अक्ष से दूर पूछेगा तो वाई का निर्देशांक लेना है, और वाई अक्ष से दूर पूछेगा आपसे, वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो आपको लेना है एक्स अक्ष का पॉइंट, या फिर एक्स का निर्देशांक आपको लेना है। कौन सा लेना है? एक्स का निर्देशांक आपको लेना है। ये जो डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन है वो हर बार बोर्ड के अंदर पूछा जाता है और 1 नंबर में आता है। ये थी एक बेसिक सी बात, यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में हम इसको पढ़ रहे थे। और यहाँ पर बात हो गई ऊर्ध्वाधर की, क्षैतिज की, चतुर्थांश हो गया, मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु को निर्देशांक 0,0 होगा। अब इसके बाद में अपन एक छोटी सी और बात करते हैं इस साइड में, कि जैसे भी कोई पॉइंट आ गया यहाँ पर, जैसे पॉइंट बी यहाँ पर है 0,3, तो ये 0,3 यानी ये हो गया भुज और ये हो गई कोटि। जब भी भुज और कोटि एक साथ आएंगे उसमें भुज की वैल्यू अगर 0 होती है, यदि भुज की वैल्यू 0 होती है, यानी पहला वाला 0 होता है, एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये जो पॉइंट होगा ये रिप्रेजेंट कहाँ होगा, यानी ये कहाँ प्रदर्शित होगा? तो ये वाई अक्ष पर प्रदर्शित होगा। ठीक है, अगर कोई पॉइंट आ जाता है सी, और सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, सी पॉइंट कोऑर्डिनेट में इस प्रकार से लेता हूँ 3,0, तो ये जो पॉइंट होगा ये कहाँ पर प्रदर्शित होगा? पहले चतुर्थांश में होगा, या सेकंड में होगा, या फिर थर्ड में, या फिर फोर्थ में? तो इसके अपन बात करें तो यहाँ पर जो 3,0 है ये कौन से चतुर्थांश में होगा? यहाँ पर चतुर्थांश के अंदर ये बिल्कुल शो नहीं होगा, ये कहाँ पर होगा? ये एक्स अक्ष पर होगा। कहाँ पर शो करेगा? ये एक्स अक्ष पर प्रदर्शित होगा। ठीक है, ये वाई अक्ष पर प्रदर्शित होगा, ये एक्स अक्ष पर प्रदर्शित होगा। तो ठीक है, इस प्रकार से अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि अपन आगे बात करें तो आगे अपन बात करेंगे दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र किस प्रकार से अपन निकालेंगे वो इस डायग्राम से अपन यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि अपने पास एक ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ किस प्रकार से कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों एक ओ बिंदु पर प्रतिचित कर रही है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एक डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाया, यहाँ पर एक पॉइंट दिया क्यू और एक पॉइंट दिया पी।
तो अपने को यहाँ पर पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं इसको थोड़ा सा शो कर सकता हूँ कि टी पॉइंट से यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर करूंगा, यानी टी पॉइंट आएगा, और क्यू से मैं डायरेक्ट परपेंडिकुलर करूंगा, यहाँ पर एस पॉइंट मिलेगा एक्स अक्ष पर, यानी जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी एस, क्योंकि वो हो जाएगी यहाँ पर y2, और अपन देखें तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये आ रही है y1, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर ये x1 हो जाएगी, तो ओ एस हो जाएगी टोटल x2, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ पर कोई भी पॉइंट है x2 टोटल डिस्टेंस पर, ये वाला x1 है, तो यहाँ पर जो एस टी की जो वैल्यू आएगी वो एस टी की वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1, और एस टी के इक्वली कौन है, पी आर है, एस टी की इक्वल कौन है, पी आर, यानी पी आर और एस टी बराबर है, तो यहाँ पर पी आर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि वाई अक्ष से दूर चलेंगे तो एक्स अक्ष पे चलेंगे, और एक्स अक्ष से दूर चलते तो वाई पे चलेंगे, इसीलिए एक्स अक्ष से अपन दूरी बना रहे हैं, तो पहले हमने दूरी बनाई टी पॉइंट तक, तो वो एक्स वन हुई, और फिर आगे अपन दूरी बनाएंगे ओ से लेकर एस तक की, वो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हमने दिखाई एक्स टू, यानी एक्स वन और एक्स टू। अब अपने को निकालनी बीच वाली डिस्टेंस, जैसे कि एक लाइन है, जैसे एक लाइन है, टोटल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ तक की डिस्टेंस अपने को 3 सेंटीमीटर लिखी है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी 10 - 3, यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर ये आ जाएगी, यानी टोटल डिस्टेंस में से इस छोटी वाली डिस्टेंस को अपन माइनस करेंगे, तो अपने को ये बीच वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। अब सेम इसी प्रकार से अपन एक्स अक्ष से दूर चलें, तो एक्स अक्ष से दूर किस साइड में चलेंगे, वाई अक्ष में, और जैसे अपन वाई एक्स में बढ़ते रहेंगे, तो डायरेक्ट हमने आगे बढ़ाया क्यू तक, तो एस पॉइंट से अपन आगे चल रहे हैं तो क्यू तक, तो एस क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो वाई टू हो जाएगी। इसी प्रकार से अपन जैसे टोटल 10 है, 10 में से हमने 3 मानी, जैसे वाई वन, एस आर हमने मान ली वाई वन, तो यहाँ पर अपने को वैल्यू निकालनी है क्यू आर की, यानी क्यू आर कितना हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन, यानी टोटल डिस्टेंस में से छोटी वाली डिस्टेंस अपन निकालेंगे तो बची कुची कौन आ जाएगी, क्यू आर आ जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर एस टी आई, इसी प्रकार से यहाँ पर क्यू आर आ जाएगी। अब जैसे अपन देखें तो यहाँ पर एस टी के बराबर कौन है, टी आर, तो ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, ये दोनों डिस्टेंस सेम होगी। अब यहाँ पर अपन इससे ड्रॉ करके थोड़ा सा ये अपन डायग्राम बनाए, तो ये एक बन गया राइट ट्राइंगल, और राइट ट्राइंगल में अपन यूज करते हैं किसको, पाइथागोरस थ्योरम को, यानी अपन त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के अंदर अपन क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं पाइथागोरस पर में, और पाइथागोरस पर में होती क्या है, कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर आधार का स्क्वायर होगा प्लस लंब का स्क्वायर होगा। अब जैसे अपन कर्ण का स्क्वायर हटाते तो इधर आ जाएगा रूट, यानी कर्ण बराबर आ जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब ये जो सारी चीजें वो अपने को यहाँ से मिलेगी, इस ट्राइंगल में पी क्यू आर एस ट्राइंगल में ये वाली लाइन होती है लंब, ठीक है, ये वाली जो लाइन होती है ये आधार होती है, और ये कर्ण होती है, यानी अपने को इन सभी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। जैसे पी के कोऑर्डिनेट यहाँ पर x1 और y1 है, क्यू के कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस इस प्रकार है। अब यहाँ पर अपने को निकालनी है पी क्यू की डिस्टेंस, यानी कर्ण का मान हो जाएगा पी क्यू, कर्ण का मान तो क्या हो गया पी क्यू, यहाँ पर अपन तो रख सकते हैं कर्ण के स्थान पर तो पी क्यू बराबर में रूट लगाएं। अब अपन वहां से निकाले आधार, आधार क्या है अपने पास, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। अब यहाँ पर होल स्क्वायर यानी होल स्क्वायर पर लगाएंगे, लंब की वैल्यू अपन देखिए तो यहाँ पर वाई टू माइनस वाई वन आ रही है, प्लस लगाएंगे वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बना है ये फॉर्मूला ही क्या कहलाता है, दूरी का सूत्र है, तो ये है पी क्यू की दूरी, दूरी का सूत्र। इस प्रकार से दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस अपन आसानी से निकालेंगे। जैसे अब यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वन और वाई वन, इसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स टू और वाई टू। यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो, अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो आसानी से आप निकाल सकते हो। यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन, या फिर वाई टू को अपन ले तो वाई टू को अपन यहाँ पर ले रहे हैं तो यहाँ पर वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। ये था डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब डिस्टेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर अपने को डिस्टेंस पूछे इस पॉइंट से, ये पॉइंट है ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, तो अगर ओरिजिन पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु से, मूल बिंदु से अगर दूरी पूछे तो मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, 0,0 इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अपन को OP की दूरी पूछेगा, OP की दूरी,
अगर ओपी की दूरी अपने को पूछ रहा है तो ओपी की दूरी अपन आसानी से निकाल सकते हैं। ओपी की दूरी निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला, क्योंकि एक तरफ के जो कोऑर्डिनेट है वो हो गए 0,0, ठीक है ना। इसकी बात अपन थोड़ा सा अलग डायग्राम के अंदर करते हैं, ठीक है। तो ओ के जो कोऑर्डिनेट है उसको लिया मैंने x1 और y1, और जो पी के कोऑर्डिनेट है उसको लिया मैंने x2 और y2, यानी x1 y1 x2 y2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो अपन निकाल रहे हैं। लेकिन x1 और y1 के कोऑर्डिनेट है वो अपने यहाँ पर दे रखे हैं 0,0, और x2 y2 के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं यहाँ पर x और y। तो इनको अपन लेके सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर दूरी के सूत्र के अंदर दूरी किसकी निकाल रहे हैं अपन, ओपी की, ओपी। और ओपी क्या है, एक मूल बिंदु है, क्योंकि मूल बिंदु से अपन दूरी निकाल रहे हैं तो वो मूल बिंदु की दूरी हो जाएगी। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र डायरेक्ट अपन लगा सकते हैं जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर मूल बिंदु दे रखा हो, यानी ओरिजिन पॉइंट दे रखा हो। तो दूरी का सूत्र क्या होगा, दूरी का सूत्र x2, और x2 यहाँ पर कौन है, x माइनस x1 है यहाँ पर 0, होल स्क्वायर पर लगाएंगे। y2 कौन है यहाँ पर y, और y1 कौन है यहाँ पर 0, यानी होल स्क्वायर। अब अपन देखें आगे, तो यहाँ पर x माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर y का स्क्वायर आएगा। यानी जो मूल बिंदु की दूरी होगी, ओपी की डिस्टेंस, ओपी की जो डिस्टेंस होगी वो डायरेक्ट ओपी की डिस्टेंस क्या जाएगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मूल बिंदु से दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बन जाएगी मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र। तो ये मूल बिंदु से दूरी का सूत्र आप डायरेक्ट लगा सकते हो इसको, ओपी इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूरी का सूत्र है वो, दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट में x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ये था दो फॉर्मूले यहाँ पर। अब इसके अंदर जो बेसिक सी कुछ चीजें आएगी वो किस प्रकार से कुछ पॉइंट होंगे, उन पॉइंटों के बारे में अपन देखते हैं। क्या होता है कि संरेखी का मतलब होता है कि जितने भी पॉइंट आपको क्वेश्चन के अंदर दिए जाएंगे उन सभी पॉइंटों को एक सीधी रेखा में, यानी एक स्ट्रेट लाइन में आपको जमाना है। यानी वो जितने भी पॉइंट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वो सारे के सारे पॉइंट कहाँ होने चाहिए, एक ही लाइन पर होने चाहिए। अगर एक लाइन पर नहीं है तो वो संरेखी नहीं होगा, अगर एक लाइन पर है तो वो संरेखी होगा। अब किस प्रकार से चेक करेंगे कि संरेखी है या नहीं है, तीन पॉइंट अपने को दे रखे हैं तो उन पॉइंटों को कैसे पता करें ये संरेखी है। तो उसको पता करने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं। तो जैसे मैं एक लाइन बनाई, जैसे मैंने यहाँ पर ए बी एक लाइन बनाई, इस बी जो ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन पर कितने पॉइंट होंगे, या फिर दो पॉइंट होंगे या तीन पॉइंट होंगे, जो भी पॉइंट हैं वो संरेखी होंगे या नहीं होंगे। तो अपने को यहाँ पर लिखना है कि सभी बिंदु एक रेखा पर हो। इसको तो अपन क्या कहते हैं, संरेखी कहते हैं। तो संरेखी का मतलब क्या होगा, सभी बिंदु एक रेखा पर। अब चेक कैसे करेंगे कि एक रेखा पर हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया पी, तो ए बी कोई डिस्टेंस है और उसके बीच में कोई पॉइंट है बी। अब बीच में हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अब इसका कोई डिपेंड नहीं है। जैसे कि यहाँ पर पी के स्थान पर मैं और चीज ले लूँ, यहाँ पर पी है, इधर मैं ले लूँ क्यू, ठीक है, इधर मैं ले लूँ एस ले लूँ। तो ये सारे के सारे बिंदु एक लाइन पर है या नहीं है, अपन कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अपन निकालेंगे ए बी की डिस्टेंस, यानी सबसे पहले अपन निकालेंगे ए बी की डिस्टेंस, ठीक है। ए बी की डिस्टेंस निकालने के बाद में फिर अपन निकालेंगे एस, फिर अपन निकालेंगे एस पी, फिर अपन निकालेंगे पी क्यू, और फिर अपन निकालेंगे क्यू बी। यानी जो हमने डिस्टेंस निकाली ए एस, हमने निकाली एस पी, हमने यहाँ पर डिस्टेंस निकाली पी क्यू, और हमने डिस्टेंस निकाली यहाँ पर क्यू बी। अगर इन चारों डिस्टेंस को जोड़ने के बाद में ए बी के बराबर आ जाता है, चारों डिस्टेंस को अपन ऐड करें और ए बी के इक्वल आ जाए तो ये संरेखी है। अगर ए बी के इक्वल नहीं आए तो ये संरेखी नहीं होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर ए बी इक्वल क्या होना चाहिए, ए एस प्लस एस टी प्लस पी क्यू प्लस क्यू बी, यानी ये लाइन अपने को यहाँ पे मिलनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन देखें तो यहाँ पर जैसे मैं एक लाइन बनाता हूँ, ये लाइन है टोटल 15 सेंटीमीटर, और इसको मैंने नाम दिया ए बी। अब मैं इसके इतने टुकड़े कर दूँ, जैसे मैंने एक दो तीन चार टुकड़े कर दिए। अब ये यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर का, यहाँ पर है ये 5 सेंटीमीटर का, यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर का, और ये हो गया जैसे कि इसको 5 ले लो, और ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये टोटल डिस्टेंस अपन ऐड कर रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस को ऐड करने के बाद में वापस क्या मिलना चाहिए, 15 मिलना चाहिए। यानी टोटल जो डिस्टेंस थी अपने पास, टोटल डिस्टेंस थी वो वापस आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर 2 + 5 + 5 + 3 को जोड़ेंगे तो कितना मिल रहा है, 15। यानी वापस वो डिस्टेंस आ जाए। अगर वापस वो डिस्टेंस आ जाती है तो अपन
को ये पता चल जाएगा कि वो तीनों पॉइंट या चारों पॉइंट एक ही लाइन पर है। तो इस प्रकार से अपन चेक करेंगे। अब एक लाइन पर नहीं होंगे तो उसके लिए क्या होगा कि जो ए बी की डिस्टेंस है वो एस प्लस एस पी प्लस पी क्यू या प्लस क्यू बी के बराबर नहीं होंगे। अगर इस प्रकार से नॉट इक्वल दे रखा हो तो संरेखी नहीं होगा, संरेखी नहीं होगा, तो यहाँ पर संरेखी संरेखी है। अगर बराबर है तो संरेखी है, बराबर नहीं है तो संरेखी नहीं होगा। अब अपन देखिए समदूरस्थ। समदूरस्थ समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी, समान दूरी। एक लाइन दे रखी है जैसे कि यहाँ पर पी क्यू। अब इस पी क्यू लाइन पर कोई पॉइंट होगा, पी क्यू लाइन पर कोई पॉइंट दे रखा है आर, यहाँ पर कोई पॉइंट है आर, तो समान दूरी पर है ये। अब समान दूरी पर है, इसका रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पी आर किसके बराबर होना चाहिए, क्यू आर के बराबर होना चाहिए। यानी पी आर की डिस्टेंस किसके बराबर होनी चाहिए, क्यू आर। तभी ये क्या कहलाएगा, समदूरस्थ है। तो यहाँ पर आर बिंदु पी व क्यू से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ये समदूरस्थ होगा। आर बिंदु पी व क्यू से क्या है, समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है आर बिंदु पी व क्यू से। ये था समदूरस्थ के लिए। इस प्रकार से आप इनको आसानी से सोल्व कर सकते हो और क्वेश्चन के अंदर ये चीजें पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना आज का इंट्रोडक्शन। उसके बाद में अपन एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल है वो पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद में अपन एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है।